देखो यहाँ से हमारा जो मीनू है यानी टैब है फॉर्मूला, और फॉर्मूला में हमको सारे दिखते हैं फंक्शन, दिख रहा है। ये देखो नीचे ग्रुप भी लिखा फंक्शन लाइब्रेरी, ठीक है। आपको ध्यान से देखना होगा, ऊपर फॉर्मूला लिखा है पर हमको उपयोग करना फंक्शन, तो दोनों में अंतर भी तो पता होना चाहिए। तो देखो एक है फॉर्मूला और एक फंक्शन। तो देखो फॉर्मूला का मतलब होता है और फंक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये जान लो कि दोनों की शुरुआत होती है किससे, इक्वल से। अगर आप इक्वल नहीं लगाओगे तो दोनों की शुरुआत नहीं होगी। मान लो सम उपयोग करना है तो सम आप नॉर्मल लिखते और एंटर करते तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं। पर अगर इक्वल लगा के आप सम लिखते देखो कुछ हो रहा है ना, फंक्शन की लिस्ट आ गई, इसका मतलब शुरुआत कहाँ से होगी, इक्वल से। उसी प्रकार फॉर्मूला की शुरुआत भी किससे होगी, इक्वल से। पर दोनों में ये अंतर है कि यहाँ पे ये नाम देखने को मिलते हैं, क्या देखने को मिलते हैं, नाम, और यहाँ पे आपको नाम देखने को नहीं मिलते। जैसे मान लो आपको दो चीज़ों को जोड़ना है, 25 और 25 को जोड़ना है, तो 25 और 25 को ना जोड़ के हम किसको जोड़ेंगे, सेल एड्रेस को। सेल एड्रेस आप देखो ध्यान से, किस कौन कौन सा सेल एड्रेस है, E4 है और E5 है। तो हम जहाँ भी जोड़ना चाहते हैं वहाँ पे क्या लगाएंगे, इक्वल, और हम लगाएंगे E4 और साथ में लगाएंगे E5, ठीक है। डायरेक्ट सेल एड्रेस लिख रहे हैं हम, और जैसे हमने एंटर करे क्या आ गया, टोटल। उसी के साथ में अगर हम यहाँ 25 लिखते हैं और यहाँ पे भी 25, और इसको हम जोड़ना है फंक्शन से, तो हम क्या करेंगे, सम। सम मतलब एक ऐसा फंक्शन जो क्या करता है, जितनी भी उसमें सेल एड्रेस देंगे सबको टोटल करके ला देगा। तो यहाँ देखो सम के कुछ नीचे एग्जाम्पल आ रहा है, आप देखो जैसे आपने इक्वल लगाए, सम लिखे यानी फंक्शन का नाम, आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है, और ब्रैकेट जैसे स्टार्ट करे नीचे लिखा नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, ऐसे इनफाइनाइट यानी कि अनलिमिटेड वो चलते रहेंगे। तो अभी आपके पास में नंबर कौन से है, F4 और F5, तो F4 कॉमा F5 ऐसे लगाने बोल रहा है वो। तो अगर हमारे पास 5 होते तो हम क्या करते हैं, हाँ सेल एड्रेस लिखते हैं ना, उसमें सोचने वाली बात क्या है, कॉमा लगा लगा के लिखते जाते है ना। अगर आपके पास 10 है तो भी क्या कर सकते हैं आप, कॉमा लगा लगा के लिख सकते जब तक कि एंड ना हो। अभी हमारे पास कितने थे, 2, तो हमने 2 लगाया और ऐसे करके हमने क्या कर दिए, ब्रैकेट बंद। अगर आपके पास 5 हो तो क्या करोगे, F4 कॉमा F5 कॉमा F6 7 8 9 10 जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक, और कॉमा कब खत्म हो जाता है, जब हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो आ जाता है। तो आपको पता हमारे F5 तक था, तो हमने क्या कर लिया, लिख दिए और एंटर करे। तो दोनों में कोई चेंजेस है क्या, देखो जरा, दोनों का आंसर तो सेम आ रहा ना। अब मान लो यहाँ पे आप चेंजेस, कभी भविष्य में वैल्यू चेंज होगी कि नहीं होगी, होगी ना। 28 हो गई मान लो, तो देखो चेंज हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं चेंज आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर चेंज होती है वैल्यू तो देखो दोनों में कोई चेंजेस नहीं, पर ज़्यादा अंतर कुछ नहीं है। फिर भी यहाँ पे सम लगाने का मतलब है कि सम हमको जो है जल्दी रिजल्ट देगा। कैसे, अब मान लो यहाँ से यहाँ आपको दे दो 25, यहाँ दे दो 26, यहाँ 27। अब ये जो है एडिट करना चाहते हैं, यहाँ हमारा देखो फॉर्मूला लिखा है पर अभी तो दिख रहा 53, तो ये जुड़ी है क्या, ये सभी वैल्यू जुड़ गई है क्या, नहीं जुड़ी, तो उनको जोड़ना पड़ेगा ना। तो मैंने बताया था यहाँ जो भी लिखा रहता है वो कहाँ दिखता है, फॉर्मूला बार में, है ना। तो फॉर्मूला बार में देखो क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं। तो अब हमको कहाँ से जोड़ना है, एडिट कर दो क्या, 2 वैल्यू बस जुड़ी है, हमको कितनी जोड़ना, 3 और। तो कहाँ शुरू होगी, E1 E2 और E3। तो E1 कर दो, ऊपर प्लस लगा दो, E2 कर दो, फिर प्लस लगा दो, फिर E3 फिर से प्लस। तो देखो आप यहाँ से भी एडिटिंग कर सकते हो, जो फॉर्मूला बार लिखा ना, मतलब जो फॉर्मूला लिखा है उसकी एडिटिंग कहाँ से कर सकते हैं, फॉर्मूला बार से। जैसे आपने एंटर करे तो देखो अब टोटल आ गया। आपको कितनी संख्या लिखना पड़ा यहाँ पे, 5 है तो 5, 10 रहेगी तो 10, और 50 रहेगी तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उसी टाइम को बचाने के लिए हमारे पास होते हैं फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन में फ़ायदा क्या है, देखो ज़रा, यहाँ भी वैल्यू है मान लो, चलो ये लिख लेते हैं हम, ये लिख लिए। इसको भी एडिट करना तो कहाँ जाओगे, इसी में, या तो आप वहाँ नहीं जा रहे तो इस पर डबल क्लिक कर दो, यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसमें प्लस की जगह क्या लग रहा है, कॉमा, पर हम कॉमा ना भी लगाएं तो देखो इसके लिए एक सरल तरीका, कॉमा लगा के लाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। इसमें तो आपको सम भी नहीं लगाना पड़ रहा है, इसमें आपको सम भी लिखना पड़ रहा है, तो ज़्यादा टाइम लग रहा है कि नहीं। तो आपको समय बचाना है तो आप क्या करोगे, पहले सेल का एड्रेस बताओ मुझे, F1 है ना। अब लास्ट सेल का एड्रेस क्या है, देखो यार F5, तो बीच में आपको कुछ नहीं लगाना, डायरेक्ट लिखना है F5 और एंटर कर दो, देखो जरा आ गया। तो ज़्यादा सरल कौन सा है, फंक्शन है कि फॉर्मूला, क्या है, ये फॉर्मूला सरल है, फंक्शन सरल है। बताओ जरा कौन सा लिखना ज़्यादा सरल रहेगा, हैं,
फंक्शन रहेगा ना, क्योंकि फंक्शन में हमको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और दूसरा फंक्शन अपने आप में खुद काम कर ले रहा है कि क्या करना है। अब मान लो आपको गुणा करना था तो यहाँ आप दूसरा फंक्शन लगाओगे, पर यहाँ गुणा करने की बात मैं बोलूँ तो यहाँ सब में आपको चेंज करना पड़ेगा, इंटू 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 नहीं करना पड़ेगा। तो दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? आ गया। फॉर्मूला मतलब हम इच्छा अनुसार से डिफाइन कर देते हैं और फंक्शन मतलब पहले से डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो प्री डिफाइन चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। और जो हमारे अनुसार डिफाइन होते हैं वो क्या कहलाएंगे? फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब मैं यहाँ पे कुछ आपको फंक्शन की लिस्ट दिखा देता हूँ। जैसे देखो सम, सम का मतलब क्या था बताओ जरा मुझे, क्या करा था इसने? जोड़ा था। तो यहाँ देखो जरा, ये आपको सीट दिख रही है, ये देखो, ये देखो, ये नंबर लिखे, यहाँ से लेकर यहाँ तक नंबर लिखे, हमको जोड़ना था यहाँ। तो हमने क्या करे होंगे बताओ जरा? इक्वल लगाए होंगे, सम लगाए होंगे, और फिर उसके बाद देखो कहाँ से है ये सेल एड्रेस, देखो E3 से लेकर कहाँ तक, से का मतलब बीच में क्या लग जाएगा? कॉलन। क्या लगेगा? कॉलन लगेगा। ठीक है, उसके बाद सम का मतलब तो हम समझ गए क्या कर रहे हैं? जोड़। काउंट का मतलब क्या होगा? काउंट मतलब क्या होगा बताओ जरा? गिनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, जैसे मान लो आपके पास में कितनी संख्या लिखी है बताओ जरा, यहाँ पे कितनी संख्या है? 6 है। तो काम है तो आप क्या कर ले रहे हैं? गिन ले रहे हैं। अगर ये संख्या हजारों में तो गिन पाओगे क्या? तो उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम क्या लगाते हैं? काउंट। और काउंट क्या करता है? गिनता है। अब मुझे ये बताना, यहाँ ध्यान से देखो, सम तो आप समझ गए कि नहीं? आप काउंट में देखो, काउंट में चेंजेस क्या नजर आ रहा है? सिर्फ काउंट, बाकी चीजें सेम है। सेल एड्रेस तो सेम टू सेम लिख रहे हैं आप। अब सेल एड्रेस सेम टू सेम ना आकर सेल चेंज हो जा रहा है, पर लिखने का मेथड एक ही है। कॉलन लगेगा बीच में, शुरुआत वाला सेल एड्रेस और लास्ट वाला हो रहा है। देखो नियम वही है ना। आप इसमें देखो, एवरेज का मतलब औसत। अब इसमें भी वैल्यू लिखी है और लास्ट में हम औसत निकाल रहे हैं। औसत का मतलब भी पता है आपको, यहाँ आप गणित थोड़ी पढ़ रहे हैं। औसत मतलब होता है कम ज्यादा मिला के एक एवरेज लाना। ठीक है, तो आप यहाँ जो है ला रहे हैं, तो सिर्फ क्या बदला है बताओ मुझे? सम के बदले में क्या हो गया? एवरेज। लिखने का मेथड वही है कि नहीं? ले, नाम बदल दिए, काम हो गया, खत्म। जैसे आपको टोटल करना था तो आपने सम लिख दिए, आपको एवरेज निकालना तो आपने एवरेज लिख दिया। लिखने का मेथड वही है सब में। उसके बाद देखो मैक्स। मैक्स का मतलब क्या है? बड़ी संख्या। अब बड़ी संख्या कैसे? ये अपने एक ग्रुप दिए, वैल्यू का ग्रुप दे दिए, उस वैल्यू के ग्रुप में आप बताना चाह रहे हैं कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आप इतनी वैल्यू को बताओगे कैसे? ये देखो अंदर आपने सेल एड्रेस लिखे, बदल क्या गया है? मैक्स। मतलब एवरेज के बदले में क्या हो गया? मैक्स हो गया। उसके बाद देखो आपको मिन मतलब सबसे छोटी वैल्यू निकालना, तो देखो मैक्स के बदले में क्या हो गया? बाकी अंदर सारी चीजें सेम है। तो ये जो 5 फंक्शन है, ये सबकी मेथड एक सी है, बस काम चेंज है ना। तो हम अगर लिख कर देखना चाहें तो हम देख भी सकते हैं। जैसे मान लो आपको मैं एक अलग सीट में दिखाता हूँ। ये देखो, ये सीट खुल गई। यहाँ आप एक नॉर्मल वैल्यू लिख लो। चलो मैं 25 लिख देता हूँ, 24, 12, 15, 5, ये मैंने इतनी वैल्यू लिखा। अब मैं यहाँ इक्वल लगा के क्या लगाया? सम। पहली वैल्यू हम देख लेंगे क्या है? D5। D5 से कहाँ तक है? D11। समझ गए ये चीज़ें, है ना। गलत करोगे तो वो बाउंड्री आपकी गलत आ जाएगी। जैसे मान लो आपने D11 की जगह D12 कर दिए। जिस जगह हम फंक्शन लगा रहे हैं उस सेल को कभी नहीं लिखना है ना, क्योंकि क्या होगा? गलत। भाई आप जहां बैठे उसी को काटने को लगा दो जो, क्या होगा बताओ जरा? गलत। तो आप क्या करोगे? 11 मतलब अलग सेल। ये देखो टोटल आ गया। अब ऐसे ही आप जो है क्या निकालना चाहते हैं? एवरेज निकालना चाहते तो इक्वल लगाओगे और क्या लिखोगे? एवरेज। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एवरेज आ गया नीचे, तो स्पेलिंग देख लेना, गलत मत लिख देना, है ना। आने के बाद भी अगर गलत लिख रहे हैं तो मतलब क्या निकला? जैसे देखो कुछ स्टूडेंट फॉन्ट को सही नहीं लिख पाते, दिख रहा ना सामने क्या लिखा हुआ फॉन्ट। अगर उसको देख के आपने गलत करते हैं तो क्या मतलब? अलाइनमेंट लिखा, सारी चीज़ें तो यहीं लिखी है। अब इंग्लिश मीडियम का मतलब क्या हुआ? वो तो कंप्यूटर इंग्लिश में है पर सारी चीज़ें बता भी रहा है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लोड थोड़ी लेना। एवरेज निकालना कहाँ से लेकर कहाँ तक? F5 से लेकर F11 तक, ठीक है। ये आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जो है वो चीज़ें फिट हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, ये गलत आ रहा है कि सही आ रहा है? सही आ रहा परंतु फिर भी गलत है। कैसे? आप देखोगे डॉट के बाद इतनी सारी संख्या नहीं आती। कितनी आती? 1 या 2, है ना। डेसिमल पॉइंट के 2 तक जाता है। तो आपको देखो यहाँ तो हमने डेटा टाइप पढ़े थे, है ना। नीचे और कुछ सिंबल दिए दिख रहा है, तो ये करेंसी आपको पता है, ठीक है। परसेंट भी पता है। उसके बाद देखो ये क्या है? कॉमा स्टाइल पता है। अब
ये देखो हमको देखने को मिलता है इंक्रीज और डिक्रीज, हमने हेडिंग में देखे थे, कहाँ पे, MS वर्ड में देखे थे। तो इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब होता है जैसे आप इंक्रीज करोगे, देखो वहां पे नीचे देखो जरा क्या हो रहा है, डेसिमल पॉइंट के बाद संख्याओं को बढ़ाना है तो इंक्रीज, और अगर संख्याओं को घटाना है तो डिक्रीज। तो आपको पता है 2 रखना है, 1 रखना है, नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी, पर रखना जरूरी कि नहीं। एवरेज मतलब भाई आप जैसे परसेंटेज भी निकालते तो रहता कि नहीं रहता, वो जरूरी है, दशमलव के 2 अंक तक रहना चाहिए, तो आप 2 अंक रख लो, घटा बढ़ाना जो भी है करना है कर सकते हैं। अब ये कॉमा स्टाइल भी समझ लो, आप 10,000 लिखते हो तो 10,000 ऐसा नहीं लिखा था, कैसा लिखते 10,000 बता जरा, 3 जीरो के बाद क्या लग जाता है, कॉमा। अगर 10,000 के बदले में हमने इतना लिख दिए तो अब बताओ यहाँ पे कैसे कॉमा लगेगा, 3 के बाद तो कॉमा लगेगा ही, फिर 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर लो, यहाँ पे कॉमा स्टाइल कर लो, देखो जरा कॉमा स्टाइल में डेसिमल पॉइंट भी जुड़ गया। अब डेसिमल पॉइंट ज़्यादा आ रहा कहाँ से कम करोगे, यहाँ से बढ़ा दोगे और यहाँ से कम कर दोगे, ठीक है। तो ये भी समझ लेना, ये करेंसी वाला जो है इसी के अंदर का है, कोई ज़्यादा वो नया नहीं है। चलो अब इस प्रकार आपको सभी चीज़ें लगाते बन जाएगी। एवरेज की जगह काउंट लगाने बोलूँ तो बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। अगर मान लो मैक्स लगाने बोलूँ तो मिन, बस मीनिंग पता होना चाहिए, इसका मतलब टोटल करना, इसका मतलब गिनना, इसका मतलब औसत, इसका मतलब बड़ी संख्या, इसका मतलब छोटी संख्या। चलो अब इफ समझते हैं। इफ का मतलब क्या होता है, शर्त मतलब कंडीशन, ठीक है। यदि आपको बोला जाता है कि यदि आपने सही काम किए तो आपको क्या मिलेगा, पुरस्कार, और नहीं किए तो पनिशमेंट, दोनों चीज होती कि नहीं, तो सही और गलत, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज होता है, इफ होता है। चलो यहाँ चलो जरा, नॉर्मल ये सेल में हम लिख देते हैं, जैसे किसी की एज मान लो, एज कितनी है, अभी मान लो उसकी एज है 18, मतलब 18 है या 20 कर दो, 20 के अलावा और कुछ भी हो सकती है, किसी की एज 15 भी हो सकती है, किसी की एज 50 हो सकती है। तो अब बताओ मुझे एज कहाँ लिखी है, कहाँ लिखी एज, C15 में। आंसर हमको जहाँ लाना है वो हमारी मर्जी, मान लो आंसर हमको साइड में ही लाना है, तो साइड में लाना तो इक्वल लगाएंगे, और आप क्या लगाओगे, फंक्शन का नाम, यानी आपको क्या लगाना है, इफ। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही नहीं करते, हर एक फंक्शन के बाद क्या स्टार्ट होता है, ब्रैकेट, और शुरू में क्या होता है, इक्वल। ये नियम आपको पता होने चाहिए। अब नीचे बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कंडीशन, शर्त लगाना है। आप डायरेक्ट जो है मतलब जैसे आउटपुट देना, आउटपुट मतलब डायरेक्ट अगर किसी को अवार्ड देना चाहते हैं या पनिशमेंट देना चाहते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं क्या, कैसे दोगे, पहले कंडीशन बताओगे कि इन 2 कंडीशन में से जो भी होगी उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। तो आप भूलकर भी क्या करोगे, गलत नहीं करोगे, तो पहले कंडीशन बताई जाएगी ना, उसी को बोलते हैं लॉजिकल टेस्ट। क्या बोलते हैं, तो लॉजिकल टेस्ट किस में अप्लाई कर रहे हैं, सेल का नाम पता है कि नहीं आपको, इसी में करेंगे ना। अब आपके घर से कंडीशन लगाई जाएगी, पड़ोसी के लड़के को लगाई जाएगी, खुद के लड़के को लगाई जाएगी, तो यहाँ पता है कि नहीं हमको, उनको पता है और अपने को पता है भाई C क्या है 15। मान लो आप B15 पे लगाना चाहते हैं तो एज में क्या लगाओगे आप, एज में लगा सकते, पर एज में अभी पॉसिबल है क्या, उसकी वैल्यू पे पॉसिबल है। तो वैल्यू कहाँ लिखी पता चल गया, C15। मैंने 2 चीज बताया था, ग्रेटर देन और लेस देन, है ना। जिस तरफ मुंह रहता है उस तरफ ग्रेटर देन मतलब बड़ा हो जाता है, और जिस तरफ पीठ रहती मतलब छोटा हो जाता है। तो ग्रेटर देन मतलब ये वाला निशान, C15 बड़ा है या फिर बराबर भी हो सकता है। आप कितनी वैल्यू रखना चाह रहे हैं जिसमें कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, 18। एज कितनी होनी चाहिए, 18। वोट देने की एज होती है कि नहीं, तो आपने 18 लगा दिए। मान लो किसी को बोलना है कि वयस्क हो गया कि नहीं, तो वो भी 18 है, ठीक है। या फिर जैसे आपने लिखा ना चाइल्ड लेबर, समझते कि नहीं, बच्चों से कारखानों में काम कराने की जो उम्र होती है वो कहाँ से होती है, 14 साल के ऊपर। 14 साल तक आप क्या हो, चाइल्ड हो, बच्चे हो, है ना, उसके ऊपर नहीं हो। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसमें ये 14 कर दो अगर आप उसको निकालना चाहते हैं। अगर आप मैरिज की एज होती कि नहीं होती, मान लो 21 साल होती, ठीक है, तो आप यहाँ लगा सकते हैं भाई ये अगर एज कितनी है, बड़ी है या बराबर है 21 के, तो ही आंसर यस होना चाहिए, नहीं तो नो, ठीक है। अभी हम एज निकाल रहे हैं किसकी, वोट देने की, तो वोट देने की एज पता हम कितनी है, 18। कॉमा लगाएंगे, देखो इतना हो गया, ये बड़ा छोटा समझ में आएगी नहीं। अगर आप बराबर नहीं लगाते तो सीधे बोल देगा वो कि 18 है, तो नहीं, 18 से बड़ा बोल रहा है। अब हम लगा देते इक्वल, तो अब बराबर में भी सही बोलेगा। तो देखो 2 आंसर आना चाहिए कि नहीं इसके, इस कंडीशन के 2 आंसर आएंगे, यदि बड़ी है तो यस, नहीं है तो नो। तो यहाँ देखो 2 आंसर भी दिए, ट्रू और फॉल्स।
तो यहाँ कॉमा लगा दिए कि नहीं, देखो ध्यान से, कॉमा लगा कि नहीं, देखो सबके बीच में कॉमा लगा। तो ट्रू वैल्यू आप लिखोगे डबल कोट में, वेरी गुड, जो भी आपको लिखना है। ये आंसर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं यू कैन वोट तो लिख देना, ठीक है, बधाई हो वो भी लिख सकते हैं, वेरी गुड वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है एक सुटेबल आंसर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। कॉमा लगाए आपने, उसके बाद क्या लिखना है। अब देखो 18 एज है तो वेरी गुड बोल दिए, नहीं है तो क्या बोलेंगे, वेरी बैड क्यों बोलेंगे भाई, उसकी गलती कैसे, वेरी बैड हो गया क्या बोलेंगे उसको हम, और कुछ बोल देंगे। अपन बोलते हैं ना जैसे अभी कुछ नहीं हुआ तो लेटर बोल देते हैं, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, है ना, बोलते हैं कि नहीं, तो अपन क्या बोलेंगे, ट्राई अगेन लेटर, है ना, मतलब फिर से प्रयास करें नेक्स्ट ईयर, जब फिर से आपका जो है वोट डालने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, या हिंदी में लिखोगे पुनः प्रयास करें, है ना, हिंदी में लिख दो जैसे आपकी इच्छा। अगर ये कंडीशन जैसे आप लिख देते हो, देखो शुरू में क्या लगाया हमने, इक्वल, इफ, ब्रैकेट के अंदर हमने लगाया लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन, कॉमा लगा के डबल कोट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको एक्यूरेट प्रिंट करना है। एक्यूरेट का मतलब हम जो बोल रहे हैं वही प्रिंट होना चाहिए, और स्ट्रिंग के लिए हमेशा क्या लगता है, डबल कोट, क्या लगता है, डबल कोट। और डबल कोट कभी कभी आप ऐसा मत लगा देना 1 2, ये भी डबल कोट कहला रहा है, पर ये सिंगल सिंगल कैसे है। आपको डबल कोट कैसे लगाना, शिफ्ट बटन दबाना है, डबल कोट वाली बटन होगी कीबोर्ड में, उसको ही प्रेस करोगे, एक बार में आना चाहिए, नहीं पता चल रहा है ये आ गया कैसे, मान लो आपने ये सिंगल सिंगल लगा दिया और बोल रहा है डबल कोट है, चेहरा एक सा दिख रहा है पर काम अलग है, तो काम करेगा क्या, नहीं, तो आपको एक साथ लाना, शिफ्ट के साथ डबल कोट। आप जब एंटर करोगे तो बताओ मुझे, ये जो है हमने 18 लगाए थे कि इस सेल में वैल्यू 18 होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए, तो आंसर हमारा सही आएगा, तो सही आंसर प्रिंट हुआ कि नहीं। और अगर 18 नहीं होती है, मतलब 17.5 भी कर देते हैं, तो देखो क्या हो रहा है, मतलब इस सेल में अगर कंडीशन सही मिल रही है तो सही आंसर प्रिंट होगा, 18 भी है तो भी आंसर प्रिंट होगा, किसी की एज 500 हो गई तो भी वेरी गुड है। अब होती तो है नहीं, है ना, होती क्या, 100 भी नहीं जाएगी, चलो 50 करके देखो तो भी हो जाएगी, 5 कर देंगे तो क्या बोलेंगे, प्लीज ट्राई अगेन लेटर 15 ईयर से, क्या बोलेंगे उसको, मतलब लेटर, लेटर ही बोलेंगे ना, बिफोर मतलब पहले, ठीक है। चलो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं, इफ समझ में आया, इफ का मतलब कंडीशनल जितनी भी हमको लगाना है वो सब किस में काम होता है, इफ में होता है। और इफ में 3 चीजें होती है, एक तो लॉजिकल टेस्ट, सही आंसर और गलत आंसर, सबके बीच में क्या लगता है, कॉमा। और अगर यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है और कुछ है तो आप बिना कॉमा के, बिना डबल कोट के कर देना, पर कॉमा लगाना जरूरी नहीं वाला, ठीक है, डबल कोट तो लगेगा ही, ये मत भूलना। चलो अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो देखते हैं, एक है एंड और एक है और, एक नॉट भी है। नॉट का मतलब क्या है, जैसे आपसे पूछा जाएगा खाना खा रहा है क्या, नहीं बोल दिए, अगर मैं ऐसा बोलूँ नहीं मैं खाना खाऊंगा, तो इसका मतलब क्या, नहीं मैं खाना खाऊंगा का मतलब क्या हुआ, नहीं मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा का मतलब तो हाँ हो गया, पर नहीं मैं खाना खाऊंगा इसका मतलब क्या, नहीं खाऊंगा, मतलब पहले ही नहीं लगा दिए, ठीक है। तो ये नहीं जो है पहले ही लग जाता है, तो जब आपका आंसर सही होगा, अभी आपने खाना खाऊंगा बोले थे, सही था कि नहीं, पर सामने क्या लग गया, तो गलत हो गया ना आंसर। तो मतलब जब सही कंडीशन है तो गलत, और गलत है तो सही, तो नॉट आपका आंसर को रिवर्स कर देता है, समझ गए, बाकी चीजें तो नॉर्मल है। तो यहाँ देखो एंड का मतलब समझते हैं कि नहीं आप, हिंदी में और होता है, और इंग्लिश वाले और का मतलब, इंग्लिश वाले और का मतलब अथवा, समझ गए। तो अथवा का अर्थ बताओ मुझे पहले, या ए अथवा बी, इधर आओ, अब बताओ इसका मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक, दोनों आ भी गए कोई दिक्कत, फिर भी आंसर सही, दोनों में से कोई एक आ गया तो भी आंसर सही, और दोनों में से कोई एक भी नहीं आया तो। अब मान लो मैंने बोल दिया ए और बी दोनों आओ, दोनों आओ नहीं भी बोला तो ए और बी इधर आओ, तो इसका मतलब क्या है, हिंदी वाला और बोला हूं, तो इसका मतलब क्या है, दो, ए और बी आ जाओ, तो इसका मतलब क्या, दोनों आएंगे तब कंडीशन है कि कोई एक आएगा जब हो जाए, दोनों आए। जैसे उदाहरण के रूप में आपको मैं बोलूं, आपके पास 4 सब्जेक्ट, मतलब आप कोर्स कर रहे हो, आपके पास 4 सब्जेक्ट, फंडामेंटल और पीसी पैकेज और एमएस एक्सेस और मल्टीमीडिया में पास होना है, इसका मतलब क्या,
चारों में पास होना। अब मैं बोल दूं फंडामेंटल अथवा पीसी पैकेज अथवा एमएस एक्सेस अथवा मल्टीमीडिया में पास होना, कोई एक में पास होना। समझ गए? तो यहाँ पे एंड का मतलब ऑल कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तभी आंसर आपका ट्रू आएगा। और में कोई एक कंडीशन, 10 कंडीशन भी है, कोई एक भी सही है तो भी आंसर ट्रू आ जाएगा। समझ गए? चलो लगा कर देखते, वही वाला देखते हैं अपन। मान लो आपके पास में क्या है, चलो हम नॉर्मल 2 संख्या ले लेते, एक ले लेते 25 और एक ले लेते हैं 60 ले लेते हैं। अभी 2 सब्जेक्ट है मान लो हमारे पास, 2 सब्जेक्ट में से हम चेक कराना चाहते हैं एंड को, तो हम एंड लगाएंगे सीधे। और ये दोनों सब्जेक्ट में पास होना चाहिए। पास कहाँ तक होते पता है आपको? मिनिमम होता है ना कि 36 होता है, 33 होता है, 40 होता है, कोई ना कोई संख्या आपको पता होगी। तो आपने बोल दिए 25 कहाँ लिखा, 60 कहाँ लिखा, ये भी पता होगा आपको, पता है ना? 25 कहाँ लिखा बताओ जरा। C20 बड़ा है या बराबर किसके? मान लो 40 में पास कराना चाहते हैं, जैसे उधर 18 दिए थे, यहाँ हमारी क्राइटेरिया बढ़ चुका है ना? एंड का मतलब भी इफ ही जैसे लगाते हैं, भूल जाना मत इसको, है ना? मतलब इफ में जैसे लगाते हैं लॉजिकल टेस्ट, देखो नीचे भी लिखा है लॉजिकल लिखा है, तो लॉजिकल सेम ही लगेगा। पर लॉजिकल के बाद ट्रू और फॉल्स दे रहा है कि वो, देखो दे रहा है कि ट्रू और फॉल्स नहीं दे रहा है, तो हमको कॉमा लगा दूसरा लॉजिकल देना। दूसरी कंडीशन क्या है बताओ जरा, ये D20 बड़ा है बराबर। अब हर एक सब्जेक्ट का क्राइटेरिया बराबर होगा कि नहीं पास होने का? पता चल रहा है किसी में ज्यादा कर दिए, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप कर दो इसको भी क्या 40। उसके बाद और कंडीशन है क्या आपके पास में कि 2 ही है? 2 ही है। उसके बाद ट्रू और फॉल्स नहीं दिया, सीधे बंद कर दो। जो वो नीचे बोलता है ना वही आपको फॉलो करना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना। दोनों को हमने बता दिया है। अब दोनों अगर सही है तो ट्रू और नहीं तो गलत। देखो फॉल्स आ गया, क्यों? दोनों सही नहीं है ना, क्योंकि इसमें 40 कहाँ है, इसमें 40 नहीं है, क्या बता दिया उनने? गलत। मान लो इसको कर दो आप 45, तो देखो सप्लीमेंट्री आ गई, फिर से पेपर दिए, पास हो गया, पास हो गए, मतलब ये ट्रू हो गया, मतलब स्टूडेंट क्या हो गया? पास। और अगर फॉल्स हो गया मतलब फेल। तो यही तो आपको मार्कशीट बनाते समय काम पड़ेगा। अब मान लो इसकी जगह मैं लगा देता हूँ और, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ और, कुछ नहीं करना। देखो क्या बदला, और एंड के बदले में क्या लगा, अंदर कुछ बदला क्या? एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। पर यहाँ पे एक में अब्सेंट भी कर दो या 0 भी ला दो तो भी ट्रू है। देखो एक में पास होना चाहिए, क्या दिक्कत है? और दोनों अगर पास हो गए तो भी कोई दिक्कत, और दोनों में फेल करके देखो जरा। अरे एक में तो लेके आओ, मतलब कोई एक भी सही है तो क्या होना चाहिए? ट्रू हो जाएगा। किसमें? और में। और एंड में क्या होगा? 10 कंडीशन है तो 10 सही होना चाहिए, तभी क्या होगा? ट्रू। यही मतलब है। अब यहाँ बताओ मुझे, इक्वल लगाए हमने, हम कहीं एक वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हम क्या 18, और इक्वल लगा के नॉट। अब ये 18 है कि नहीं? यहाँ है ना, लिखा ही हमको दिख रहा है साफ साफ। और सेल एड्रेस भी पता है हमको, बी क्या है? P23 बड़ा है या बराबर है किसके? 18 के, है ना? नॉट लगा कि नहीं लगा? अब आप सीधे जो है ब्रैकेट बंद कर दो, ट्रू और फॉल्स नहीं बोला था, जबकि देखो हमने यहाँ कंडीशन क्या लगाया बताओ जरा। ये B20 बड़ा है या बराबर किसके? 18 के, तो सही तो है, पर सामने क्या लगा? तो नॉट लगा, मतलब गलत। समझ गए? देखो ट्रू कोड ने क्या कर दिया? फॉल्स। अब मान लो मैं यहाँ 17 कर देता हूं, तो अंदर कंडीशन बोल रही है कि B23 बड़ा है या बराबर है, तो सही था अभी, तो क्या आ गया? फॉल्स। अब गलत है कि नहीं है? गलत है तो उन्होंने सही बता दिया। तो नॉट क्या करता? आंसर रिवर्स कर देता है। समझ गया? ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कर देता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। चलो अगला देखो, सम इफ काउंट इफ, ये जो है दो चीज से मिलकर बने। देखो सम हमने पढ़े और काउंट भी पढ़े, एवरेज भी पढ़े कि नहीं पढ़े? तो ये जो है हमारे कंप्लीट रूप से एक प्रकार से इफ मतलब कंडीशन, और जो सम है उसका मतलब जोड़ना। तो किसके अनुसार जोड़ेगा? कंडीशन के अनुसार जुड़ेगा, तो पर शर्त के आधार पर जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो कुछ नहीं करना है। देखो एक तो आपको देखना है क्या, ये रेंज हम लिखते ही थे, है ना? अंदर क्या लगाना? 50, जो 50 के बराबर होगा वही जुड़ जाएगा। देखो यहाँ 50 कौन कौन से है? 1 2 3 ही है ना? उसके बाद ये देखो ये वाला कौन सा है?
आंसर कितना आया देखो जरा, टोटल जोड़कर देखो इनका। टोटल जोड़ोगे तो क्या आएगा 190, पर जोड़ा कितना उसने 150। क्यों? क्योंकि हमने क्राइटेरिया क्या दिए, जो 50 होगा लॉजिकल टेस्ट में। इफ का मतलब है लॉजिकल, तो देखो यहाँ क्राइटेरिया भी लिखा, क्राइटेरिया मतलब कंडीशन। तो कितनी होना चाहिए, जिस सेल में 50 होगी वही इस रेंज में जुड़ जाएगा, क्योंकि सम इफ लगा है। अगर मान लो इसको भी हम कर देते हैं क्या 50, एक मिनट, इसको क्या कर देते हैं हम 50, तो देखो जरा, अब मान लो इनको हम कर देते हैं 40, इसको भी कर देते हैं 40, तो देखो ओनली 2 वैल्यू जुड़ी होगी। ऐसे काउंट देखो, काउंट देखो 1 2 3 4, जो वैल्यू 50 के बराबर होगी वही यहाँ पे काउंट हो जाएगी। तो 50 के बराबर कितनी वैल्यू देखो जरा, इतने 3 है ना, तो 3 बोल दिया। अगर हम कर देते हैं कितनी, इसको भी, समझ गए? तो चेंज क्या हो रहा बताओ, इफ में अंदर क्राइटेरिया लग जा रहा है, बाकी चीजें सेम है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ऐसे एवरेज में है, एवरेज उसी का आया जो 50 के बराबर हो, है ना। तो देखो 50 के बराबर, कुछ नहीं करना, सामने क्या चेंज हो रहा बताओ, सम इफ की जगह एवरेज इफ, ठीक है। ऐसे मैक्स और मिन भी होता है पर उनकी जरूरत नहीं पड़ती। चलो अब और सरल सरल वाले देख लेते हैं। अब मुझे बताओ, कीबोर्ड में हम कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं तो उनका हर एक का एक कोड होता है। मान लो आपने ए प्रेस करे तो ए का कुछ ना कुछ कोड होगा कि नहीं होगा। तो इसका कोड निकालने के लिए हम लगाते हैं क्या, कोड, और ब्रैकेट में इस सेल का एड्रेस, सेल का एड्रेस बताओ मुझे, ये तो निकालते बन जाएगा ना। इसका कोड 65। अगर मान लो स्मॉल ए का देखें, है ना, बी का देखो, ऐसे बढ़ते जाएंगे, एफ का देखो, समझ गए। तो जो भी हमारे कैरेक्टर है उनका एक कोड रहता है, इसको बोलते हैं आस्की कोड, ठीक है। मतलब ये समझता है कीबोर्ड हमारा एक कोड जो रहते हैं हमारे बाइनरी कोड वगैरह उसके अनुसार। चलो अब ये जो नंबर है इसका भी तो क्या हो रहा है, एक कैरेक्टर है। तो कभी आपको बोल दिया जाए कि भाई 75, हाँ 75 का कौन सा कैरेक्टर बनेगा, अभी तो बोल रहा है कि ऐप का कौन सा नंबर बनेगा तो बता दिया आपने। पर अगर 75 का उल्टा सीधा पूछ लेगा ना, जैसे इसका मतलब क्या होता है, फिर उधर से पूछ लिया उसका मतलब क्या होता है, तो उल्टा निकालते बनना चाहिए कि नहीं। तो इक्वल लगाए और यहाँ लिखोगे आप केयर, केयर का मतलब 4 बोल दो उसको, 4 बोल सकते हो उसको, पर केयर ही बोलते हो उसको, चेयर मत बोल देना। यहाँ भी सेल एड्रेस लिखेंगे कि नहीं, D30 और ब्रैकेट एंड स्टार्ट जो भी है, देखो समझ गए। तो हम कैरेक्टर से कोड में ले जा सकते हैं, कोड से कैरेक्टर में ला सकते हैं। तो दोनों यहाँ पे देखो, कोड और केयर, अपर और लोअर। अपर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखे, कंप्यूटर, स्मॉल में है कि अपर केस में, लोअर केस में अपर केस। लोअर का मतलब होता है स्मॉल केस में छोटे कैरेक्टर, और बड़ा मतलब अपर केस। तो कुछ नहीं करना, देखो अपर लिखे और सेल एड्रेस, तो क्या हो गया, ये जो स्मॉल में लिखा था वो कैसा हो गया, कैपिटल। अब कैसा लिखा है, तो यहाँ पे आप देखो लोअर लिखोगे सीधे, जो स्पेलिंग लिखी वही, ये मैं दे दूंगा PDF, है ना। E23 लिखे सेल एड्रेस, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, लोअर। अब यहाँ क्या लिखा, लेफ्ट और राइट। तो इस कंप्लीट जो कैरेक्टर का ग्रुप है, स्ट्रिंग बोलते हैं या वर्ड बोल देते हैं, वर्ड मतलब क्या होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स का समूह। कितने हैं टोटल बताओ, 8। इस 8 में से हमको 3 निकालना है, पर किस साइड के, तो देखो कैसे लिखें, लेफ्ट लिखे, सेल एड्रेस भी लिखे, पर कितने कैरेक्टर निकालना था, कॉमा लगा 3 लिख दिए। अगर 4 लिख देते तो कितने आते, COM के बाद P भी आ जाता। अब इसमें जो है हमने लेफ्ट से लिए थे, अब यहाँ कहाँ से ले रहे देखो जरा, तो देखो इसमें भी वही लगाना, राइट, सेल एड्रेस, और कितने कैरेक्टर लेना, 5। अब दोनों अलग अलग हो गए कि नहीं, दोनों को जोड़ना है कि नहीं, जोड़ना पड़ेगा ना। तो आप जोड़ोगे कैसे, यहाँ लिखोगे कॉनकैटिनेट, देखो स्पेलिंग नहीं भी है याद तो आ जाती है, कॉनकैटिनेट लिखते हैं, ठीक है। आपके पास गूगल है, आप याद रख लेना एक बार। तो दोनों जो सेल एड्रेस है देखो 1 और 2, दोनों को हमने कैसे लिखे, कॉमा लगा के। जैसे हमने एंटर करे देखो दोनों जुड़कर आ गए। जैसे नाम और सरनेम किसी को जोड़ना है कि नहीं, 2 सेल में और 1 में लाना है तो आप जोड़ सकते हैं। और LEN का मतलब क्या होता है, लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। तो जैसे मान लो कंप्यूटर में कितने अक्षर लिखे हैं, 8 लिखे हैं, तो 8 गिनकर बता दिया, देखो है ना। LEN, सिर्फ LEN लगाना, लेंथ मत लिख देना पूरा। जैसे यहाँ देखो रमेश कुमार शर्मा, तीनों लिखे हैं, तीनों को एक में जोड़ना चाहते हैं, तो देखो क्या करे हमने, कॉनकैटिनेट
अब आप ध्यान से देखो, यहाँ एक चीज़ और आपको बाद में भविष्य में दिक्कत हो सकती है। कैसे कि भाई रमेश कुमार शर्मा, अगर मान लो ये बीच में देखो आपको देखने को मिला होगा स्पेस भी आया है, आता है कि नहीं आता? अब जोड़कर लिख देंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो स्पेस लाने के लिए यहाँ कुछ नहीं करना, देखो कॉन्केटिनेट तो है, सेल एड्रेस भी है, पर कॉमा लगाने के बाद जहाँ स्पेस लाना वहाँ डबल कोट लगा दो और बीच में एक स्पेस दे दो। ज़्यादा स्पेस लाना तो इसके बीच में क्या दे दो, 2 3 4 स्पेस दे दो। ये स्पेस एक ही देना है, एक ही रहता है कि नहीं, कि 2 रहते हैं। फिर कॉमा लगा के दूसरा सेल एड्रेस, फिर बीच में क्या देना, स्पेस। स्पेस किस में दिया जा रहा है, डबल कोट में, और फिर कॉमा लगा के। ऐसे आपको ज़्यादा स्पेस देना है तो ज़्यादा दे दो, और ज़्यादा कैरेक्टर जोड़ना तो कॉमा लगा लगा कर और जोड़ते जाओ। ठीक है, ये देखो अब मान लो मैं वो हटा देता हूँ, क्या, ये वाली चीज़ ये हटा दी, सिर्फ कॉमा लगा के लिख दिए, तो देखो ये रमेश कुमार साथ में जुड़ गया। तो ऐसे मत, गलत हो जाएगा, है ना, तो इसलिए उसको रहने दो। चलो डेट वाले देख लो। डेट वाले कुछ फंक्शन है, नाउ, टुडे, डे, मंथ, ईयर। ठीक है, अब एग्जाम में आ जाता है कि कोई 5 फंक्शन को समझाइए, या सामने लिस्ट दे देगा कि निम्न फंक्शन को समझाइए। ठीक है, विद एग्जाम्पल। तो आपको बताना पड़ेगा कोड क्या है। कोड क्या है, जो किसी भी हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट मतलब कीबोर्ड में, उनको किस में बदलता है, कोड में बदलता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या उपयोग करते हैं, जैसे आप यहाँ इस प्रकार बना देना, कोड लिखे कुछ लिख देना, और ये आपको बताना पड़ेगा लिखकर कि इसके लिए हम क्या लगाते, इक्वल साइन, कोड, और अंदर क्या लिखेंगे, सेल एड्रेस। ठीक है, तभी आपका क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। नाउ, नाउ का मतलब होता है अभी, होगा ना। तो हम नाउ जैसे लगाते हैं, चलो हम यहाँ काम करते हैं। जैसे हमने नाउ लगाए, नाउ का मतलब अभी। ठीक है, काम करा क्या, नहीं, पर आपको यहाँ ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। फंक्शन का मतलब होता है ब्रैकेट आएगा ही आएगा, और सिर्फ आपको एंटर करना। हमने कोई चीज़ नहीं दी है, अंदर कुछ दिए किसके, तो नाउ का मतलब अभी की डेट और टाइम आ गई। ये देखो जरा यहाँ पे जाकर, दिख रहा है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे मतलब डेट देख पा रहे हैं कंप्यूटर में, वो हमारी कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे। अच्छा, टुडे लिखते हैं। टुडे का मतलब क्या होता है, आज, आज की डेट बताएगा। देखो उसमें भी हमने कुछ लिखे अंदर, नहीं लिखे, पर ध्यान से देखना, हम यहाँ देखना चाहते हैं डे। क्या देखना चाहते हैं, और डे में आपको देखो अंदर आ गया कुछ लिखने का, सीरियल नंबर। और सीरियल नंबर का मतलब होता है जो आपने डेट दी है कंप्लीट, उसका एड्रेस देना, सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस क्या है बताओ जरा, D40। D40 है, क्योंकि D41 में था, हम फॉर्मूला लगा रहे ना फंक्शन। तो डे का मतलब क्या होता है, यहां बताओ मुझे कौन कौन सी चीज है इस कंप्लीट डेट में। हाँ, पहले मंथ है, फिर डेट है, और फिर ईयर है। तो अब वही आपको कंफ्यूजन, चलो यहाँ तो आपने 23 देख लिया, समझ में आ गया कि 23 मतलब डेट ही होगी, क्योंकि मंथ तो 12 ही होते हैं, है ना। पर कभी कभी यहाँ पे कम भी हो सकता है, 0909 हो सकता है, मतलब 9 तारीख भी है, 9 मतलब सितंबर भी है 23। तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन हो, तो आप क्या फंक्शन यूज करोगे, इक्वल लगाओगे डे, और ब्रैकेट में उस कंप्लीट डेट को लिख दोगे, तो उसमें से वो डे निकाल कर बता देगा। देखो डे क्या है, 23। ऐसे आप ईयर देख सकते, ईयर ना देखो तो पहले क्या देख लो, मंथ। मंथ देखो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, D40। तो देखो मंथ आ गया, इक्वल लगाए, तो फिर क्या लिखना बताओ मुझे, ईयर। तो D40, एक ही चीज से हमने तीनों वैल्यू, D4, हाँ D4 लिखे तो ऊपर का कुछ वैल्यू आ गई ना, कहीं से उठा के ले आया उनने। देखो अब तीनों अलग अलग हो गई कि नहीं। हमने 3 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कॉन्केटिनेट लगाए थे, पर इनको जोड़ने के लिए थोड़ी लगेगा कॉन्केटिनेट, ये तो डेट है। तो डेट को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, डेट, क्या लगाते हैं, और ब्रैकेट लगाकर जैसे देखते हैं नीचे 3 चीजें मिलती है। तो ईयर कहाँ लिखा बताओ जरा, ईयर कौन से सेल में लिखा, D43, कॉमा, मंथ कहाँ लिखा, और उसके बाद कॉमा लगा के D41। तीनों चीज हो गई, तो ब्रैकेट बंद कर दो। अब कंप्लीट डेट फिर से आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप जो है टाइम को उपयोग करके देखना। देखो नाव मतलब टाइम निकल कर आएगा, पर डेट भी तो आ रही। देखो नाव लगाते थे, डेट आ रही कि नहीं, ये देखो ये। पर डेट को टाइम में बदलना है तो आप डेटा टाइप में चले जाओ, और देखो टाइम, ये देखो टाइम आ जाएगा, बताए थे। अब इसमें से हमको क्या निकालना है, इसमें क्या क्या चीजें दिख रही बताओ। एक तो आवर दिख रहा, मिनट दिख रहा, और एक सेकंड दिख रहा। 3 चीज जैसे यहाँ पे दिख रहे थे हमको, है ना, वैसे यहाँ भी 3 चीज दिख रही कि नहीं। अब इसमें से मैं मान लो आवर निकालना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा बताओ। आवर लिखे, कंप्लीट डेट कहाँ, कंप्लीट टाइम कहाँ लिखा बताओ जरा,
F39 ब्रैकेट बंद एंटर। देखो 14, अब 14 क्यों आया? 24 आवर वाली वॉच चल रही है ना, चलती ही नहीं रेलवे वाली घड़ी, तो ये अब 2 का मतलब 14 ही होता है। उसके बाद आप निकालना चाहते हैं मिनट, तो मिनट आ गया। मिनट कौन से किस चीज़ से निकालना है? F39 से ब्रैकेट बंद ऐसा मतलब 46 होगा। फिर उसके बाद आपको निकालना क्या? सेकंड, तो सेकंड लिख दो ब्रैकेट स्टार्ट। सेकंड नहीं भी निकालोगे दोनों जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं जोड़ देना, पर निकाल लो तो अच्छी बात है। किससे निकालना है? F39। अब तीनों चीज़ अलग हो गई, तो जैसे डेट निकालते थे वैसे टाइम निकालना है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है। आवर कहाँ लिखा बताओ जरा? F40 कॉमा F41 फिर कॉमा F42, ऐसे कॉमा लगा लगा के लिख दो, तो देखो आपकी कंप्लीट टाइम फिर से बन जाएगा। वो सेकंड नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं आया तो आप फिर से क्या कर दो, फिर से जाके ऐसे टाइम में बदल सकते हैं बार बार, ठीक है। इसको डेट में बदलना, डेट आएगी कि नहीं? हाँ बताओ जरा। पर डेट कहाँ? डेट तो हमने हटा दिए थे, यहीं से हटा दिए थे, हटाए थे कि नहीं हटाए? जब डेट हटा दिए, जब डेट है ही नहीं तो उसके मन से कुछ भी ला देगा। 1990 ला दिया उनने। चलो यहाँ हमारे टाइम वाले फंक्शन भी हो गए। कुछ और एक्स्ट्रा देख लो, जैसे एबीएस का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट, परिवर्तित वैल्यू, है ना। परिवर्तित मतलब जैसे आपने माइनस लिखे, आप मान लो यहाँ पे क्या लिख दिया आपने? -40 लिख दिए, 49 लिख दिए, तो आप इक्वल लगाते हो और एबीएस लिखते हो, ब्रैकेट लगा के सीरियल नंबर को देते हो कौन सा? B41। तो B41 देकर आप ब्रैकेट बंद करते थे एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू, यानी कि माइनस का क्या हो गया, और प्लस का प्लस ही रहेगा, टेंशन मत लेना उसकी कि माइनस क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद देखो इवन और ऑड, देखो यहाँ देख लो इसी में क्या लिखी अपन ने संख्या, ऑड है कि इवन? ऑड मतलब होता है विषम और इवन मतलब होता है सम, तो ये कौन सी संख्या है? अब यहाँ ये करीबी, सबसे करीबी वाली सम संख्या लाएगा, तो 15 के बाद क्या है? 16 ही है, तो क्या आ गया? 16। अब ये ऑड, ऑड मतलब ये विषम, सम संख्या को विषम में बदल देगा। सबसे करीबी कौन सी है? बढ़ाकर ही लाएगा। मोड का मतलब समझ लो। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे मान लो आप 25 लिखते हो और आपने लिखे 7, भाग देकर देखो जरा इसमें, 25 में 7 का भाग देकर देखो, 3 बार जाएगा, बचेगा कितना? 4 बचेगा ना। शेषफल भी बचता है और एक भागफल होता है, तो जो MOD बस है वो शेषफल निकाल कर देता है। तो किस में भाग देना है? 25 में। 25 कहाँ लिखा है? C51। किससे भाग देना है? C52 से, है ना, ब्रैकेट बंद एंटर। तो देखो 4 आया। अब भागफल निकालते कितना आता? 3, है ना, बचा कितना था? 4। तो शेषफल निकालने का काम कौन करता है? MODE। MODE है कि MOD बस है? MOD बस है ना, ध्यान रखना। अब बताओ यहाँ इस संख्या लिखी है, इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी संख्या हुई है? 24 भी हुआ है, 25 भी, पर 25 सबसे ज्यादा बार हुई है। मान लो ये संख्या कम है और आपको अगर ज्यादा संख्या निकालना तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, MOD के बाद E भी लगा दो। क्या लगा दो? E। तो सबसे ज्यादा रिपीटेबल वाली वैल्यू निकलेगी। अच्छा है, इसका देखो पहली वैल्यू देना है, पहली वैल्यू कौन सी है देखो जरा, D48, और बीच में आपको सिर्फ कॉलन लगाना और लास्ट वैल्यू बताओ। देखो 25 सबसे ज़्यादा है, मान लो 25 के बदले हम कर देते हैं एक जगह हम कर देते हैं फिर से 24, तो देखो जरा बदला नहीं, बराबर बराबर आ गई क्या? चलो एक जगह और कर दो, देखो क्या हुआ अभी, 24 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो रिपीट वैल्यू को कौन बताता है? मोड। और जो शेषफल है उसको कौन बताता है? ये वाला। पावर का मतलब क्या होता है? 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या होता है? 5 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 5 की पावर 2 का मतलब क्या होगा? 10 होगा, 25 होगा? 25 होगा। 5 की पावर 2 मतलब 5 के ऊपर 2 की घात, 5 का 2 बार गुणा, और 5 की पावर 3 मतलब कितना होगा? 125। 25 का 3, 25 का 5 बार हो जाएगा ना, तो 125 हो जाएगा। तो हम यहाँ पावर निकालते हैं, क्या? पावर। और पावर किसकी निकालना है? देखो हमको नंबर क्या रखना है और पावर क्या रखना है वो आपको बताना पड़ेगा। तो बताओ नंबर क्या है? 3 को भी रख सकते हैं, 5 को भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। जैसे मान लो 3 की पावर 5 बना दिए तो उसके हिसाब से आंसर देगा, और 5 की पावर 3 बना दिए तो उसके हिसाब से। तो 5 कहाँ लिखा बताओ जरा?
1 और जो लिखा हमारा D 61 में ब्रैकेट 1। तो देखो जरा 125, अगर इसकी पावर 4 कर देते, देखो जरा 625, 5 कर देते तो समझ गए। चलो ये पावर भी समझ गए। आप देखते हैं एक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है 5। चलो इनका तीनों का गुणा करके बताओ। 5 का 2 बार गुणा करे कितना हो गया 10, और 10 का 3 बार करे तो। चलो इसका गुणा तो हम कर ले रहे हैं, पर ज़्यादा संख्या तो नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए लगाते हैं हम प्रोडक्ट। क्या लगाते हैं, तो नंबर देना। नंबर कितने हमारे पास 1 2 3, तो डायरेक्ट दे सकते हैं ना से करके, या कॉमन लगा लगा दे दो जैसी आपकी इच्छा। तो हम क्या दे देते हैं, सी है क्या, C63 से लेकर कहाँ तक है E63 तक है ना, E63, और उसके बाद एंटर कर दो। देखो जरा 30 आ गया। मान लो बीच में आप बढ़ाते हो, 5 का गुणा 5 में करे कितने हो गए 25, और 25 का गुणा 3 में करे तो ये आपस में जितनी भी संख्या उनका गुणा कौन करता है, प्रोडक्ट। ठीक है, और पावर का मतलब होता है जिस भी संख्या आगे पीछे कर सकते हैं पावर निकाल कर देता है। ठीक, उसके बाद देखो राउंड, राउंड का मतलब यही समझ लो, ये देखो 24 पॉइंट ज़्यादा संख्या लिखी, तो राउंड फिगर में हमने कितनी लाए हैं 2। तो कुछ नहीं करना है, राउंड लगाना है। और देखो आपको सेल एड्रेस और कितनी संख्या लाना है, 4 लाना 4 लिख, 3 लाना तो 3 आ जाएगी। देखो 3 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 लाना है तो आप 2 लिख दो। उसके बाद SQRT का मतलब, अच्छा पावर का मतलब क्या था, स्क्वायर लगना। उस स्क्वायर को जैसे मतलब 2 का गुणा 2 में करे कितना हो गया 4, और 4 का अगर वर्गमूल निकालना तो क्या करेंगे, वर्गमूल समझ गए ना। वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा 64 का वर्गमूल, बताओ 64 का वर्गमूल। अरे 2 सेम संख्याओं का आपस में गुणा करते तब वर्ग आता है, और वापस से उसी का भाग देते तो वर्गमूल आता है। तो बताओ मुझे यहाँ पे, मान लो मैं 81 की बात करता हूँ, 81 का वर्गमूल निकलेगा कि निकला, निकलेगा ना। और 80 का 2 सेम संख्याओं का आपस में गुणा करते तब वर्ग आता है, और उसी को फिर भाग दो तो वर्गमूल आना चाहिए। तो बताओ मुझे 80 तो आएगा नहीं, पर 80 बना जाएगा। 9 का 2 बार गुणा करके देखो। उसके बाद 99 नहीं आएगा, 100 आएगा कि नहीं, 100 10 का है ना। तो आप समझ गए ना। तो मान लो मुझे 81 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो इक्वल लगाओ SQRT। ठीक है, कौन सा नंबर है बताओ जरा, आ गया। अब अगर आप गलत कर देते हो, मान लो 8 कर देते हो, ये कोई वर्गमूल है, ऐसा वर्गमूल आता है नहीं। तो वर्गमूल मतलब इस प्रकार से आना चाहिए। आप कर दो 121 करोगे तो क्या आएगा 11 का, है ना। वर्गमूल याद रहना चाहिए आपको, वर्गमूल और वर्ग। चलो एक है रैंक। रैंक कहाँ काम आएगी, कभी आपने सुने कि रैंक का नाम नहीं सुने। ABCDEFGH, ये अपने पास इतने स्टूडेंट है 8 स्टूडेंट ने नंबर लिए हैं, किसी ने 95% लिया, किसी ने 75, किसी ने 85। समझ में आया कुछ, आ गया ना। कोई बराबर भी ले सकता है, तो रैंक 1 लड़ाई थोड़ी करेंगे, दे दिए भाई अब बराबर, है ना। जैसे मैच होते कि नहीं टाई हो जाते। अब यहाँ हमको निकालना है रैंक, इसके सामने इसकी रैंक आ जाए पूरी कक्षा में, ये सबसे फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड पे है, थर्ड में है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, क्या लिखना है रैंक, और रैंक को लिखे आपको नंबर लिखना है। ठीक है, तो देखो नंबर मतलब इसका, ठीक है, ये लिखे, कॉमा लगाए, रेफरेंस बोल रहा है। रेफरेंस मतलब ये कंप्लीट सेल एड्रेस आएगा। तो कहाँ शुरू हुआ बताओ जरा, C67 से लेकर कहाँ तक C74। ठीक है, कॉमा लगा के आपको ये बोल रहा है असेंडिंग लेना, डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब जो ज्यादा है उसको 1 देना है, या जो ज्यादा है उसको सबसे पीछे करना है। ज्यादा उसको क्या होता है 1 ही आता है ना, तो आप ऐसे कर दो असेंडिंग। क्या कर दो असेंडिंग मतलब 0, और ब्रैकेट को बंद कर दो। तो इसकी रैंक क्या आ गई, कक्षा में 2 नंबर पे है। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे कोई ना कोई होगा, तो हम सब में ये लगा सकते कि नहीं बताओ,
क्या चेंज होगा बताओ जरा मुझे। जो पहला सेल एड्रेस दिख रहा है, दूसरे में जाएंगे तो वो C68 हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेगी। तीसरे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ वो ही बदलेगा, बाकी चीज़ें बदलेगी क्या, नहीं बदलेगी। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे, अच्छा आप कभी नोट का हिसाब करते ही कि नहीं, करते कि नहीं नोट का हिसाब। घर में खजाना मिला, मान लो पापा मम्मी किसी को भी लाए, घर में नोट है अलग अलग प्रकार की, 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, 250 की भी हो सकती है ना। तो आपने मान लो यहाँ लिख दिए, कुछ 500 का नोट है, कुछ है कितने की 1000, तो बंद हो गई क्या, 2000 भी गई, है ना। चलो अब 200 की नोट आ गई है, उसके बाद क्या कर दो, 100 की, तो 50 की भी कर दो, 20 की भी होती क्या, 10 की भी, 5 की पता नहीं अब देखने की नहीं मिलती। ठीक, 1 की, 2 की, सब की हुआ करती थी, है ना। अब यहाँ आप कर दो कि 500 की मान लो गिनती करे तो 65 नोट निकली, 65 की जगह 650 भी तो हो सकती। वह इतना कम, अगर कहीं क्या करना, बड़ा हाथ मारेंगे ना। तो चलो यहाँ पे 200 की कितनी कर दो, 700 नोट, और 100 की कर दो 1100 नोट, है ना। और 50 की कितनी कर दो, 50 की कम ही करो, 400 नोट कर दो। और 20 की छोटा मोटा काम नहीं करते, 200 नोट है इसकी। और 10 की कर दो, 10 की सिर्फ 50 नोट है। ठीक, अब इनके सामने हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा, तभी तो क्या आएगा, ओरिजिनल पैसे वही कहलाएंगे, नोट थोड़ी कहलाएगी। तो ओरिजिनल पैसे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तब कैसे करोगे अभी बताया मैंने, इस सेल और इस सेल का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल लगाना जरूरी कि नहीं। तो F67 और G67 क्या है, F67 इंटू G67, एंटर कर दो, 3,25,000, है ना। हो गया काम। अब इतने में काम नहीं होगा, आप खुद कमाना जब मजा आएगा। आप चाहते हो हर एक में ये आंसर निकल कर रहा है इनका मल्टीप्लाई, तो आपको साइड में एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, छोटा प्लस आता है, जिससे इसको पकड़कर खींच दो। क्या हुआ, ये कॉपी नहीं हुआ है, अंदर देखो क्या लिखा है, फंक्शन या फॉर्मूला। तो जब फंक्शन या फॉर्मूला लिखा है तो वही कॉपी होगा, वैल्यू कॉपी नहीं होगी। मान लो ये 32 मतलब 3,25,000 में यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ अगर मैं खींचता हूँ तो वो वैल्यू कॉपी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ बैकग्राउंड में भी वही है और सामने भी वही। तो जब कुछ नहीं लिखा है तो वैल्यू कॉपी हो जाएगी, किससे, ऑटोफिल से। जब फंक्शन लिखा है फॉर्मूला तो वो कॉपी होगा, समझ गए। तो यहाँ पे क्या कॉपी हुआ, फंक्शन, मतलब फंक्शन या फॉर्मूला जो भी है। उसी प्रकार हम चाहें तो ये 2 रैंक हमने यहाँ लिखे कि नहीं, तो अगर हम इसको खींचना चाहे तो खींच सकते कि नहीं। पर एक चीज देखो, यहाँ 3,25,000 थी, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हुई कि नहीं, 140 हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ सेल एड्रेस चेंज हो चुका है। क्यों यहाँ नहीं होगा, होगा तो गलत नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा गलत। क्यों, क्योंकि मैंने बोला हूँ कि सेल रेंज हमेशा सेम रहनी चाहिए। होगा कि नहीं होगा गलत, आगे जाएगा तो वो बढ़ा लेगा अपने आप को। बोले 67 की जगह 68 कर लिया, खींच कर देख लो, अगर भरोसा नहीं तो चलो खींच लो। ये देखो बढ़ा है कि नहीं, तो गलत हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब है हमको हर जगह आंख बंद कर खींचना नहीं है, है ना, खींचने की जगह में ही खींचना है। तो यहाँ खींचने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ। आपको पता है ये चीज लॉक रहना चाहिए, ये दोनों चीज, बाकी ये चीज इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, हर एक के सामने उसकी रैंक निकलना चाहिए कि नहीं। किसी दूसरे की रैंक लिख क्या करेगा वो, रिजल्ट एक्सचेंज कर लिए एक से नाम वाले ने, पिताजी का नाम भी एक था, मम्मी का नाम भी एक था, एड्रेस भी एक था, फोटो नहीं आना चाहिए बस। ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है, परंतु ऐसे में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ आप कर्सर रखो कहीं भी, ये जो लाल वाले जो दिख रहा है, लाल वाला नहीं कोई कलर भी हो सकता है। आपको कीबोर्ड में F4 बटन नजर आती होगी, है ना। F4 आपने जैसे दबाए देखो कुछ हो गया, वहां डॉलर आ गया, मतलब लॉक हो गया, अब वो बढ़ने नहीं देगा उसको। ठीक है, इसको भी लॉक करना है कि नहीं, F4 दबा दो, हो गया लॉक। अब आप एंटर करो और इनको पकड़कर खींच दो। अब जिसके सामने जिसकी रैंक है वो इज्जत से आ जाएगी। 8 व्यक्ति है, 8 की रैंक आ गई, 1 को 1 दे दिए, 2 को 2 दे दिए, 3 कहाँ गया ये, 4 कहाँ गया ये। ठीक है, अब 4 2 व्यक्ति ने ले लिए, बराबर बराबर है ना, तो क्यों नहीं लेंगे 4। अब 4 2 व्यक्ति ने ले लिए, तो 5 कहाँ गया, जिसको 5 लेना था वो 4 आ गया, तो 5 उनने देखो निपटा दिया। देखो है क्यों वहां पे, नहीं है। अगर मान लो हम 84 को 85 को 84 कर देते हैं, यहाँ नहीं करना, इधर साइड करना, 84 कर देते, देखो लड़ाई हो रही थी कि जो जीत जाए, है ना। तो पॉइंट का भी खेल रहता है। तो ये रैंक समझ में आया कि नहीं,
रैंक में रैंक लगाना है, जिस सेल का निकालना है उसके सामने वाली सेल ए, और ये पूरी रेंज आती है, समझ गए। अब भाई 50 बच्चों का निकालना, 50 की पूरी रेंज आएगी। स्कोर कार्ड बनाओगे कि नहीं आप स्कूल का कॉलेज का, तो उस समय रैंक बहुत काम का है, ठीक है। चलो ये रैंक हो गया हमारा, यहाँ हमारे पूरे फंक्शन होगा, ये बाकी एडवांस चीज़ें हैं। अब आपके लिए टास्क दे दूंगा मैं, आपको अटेंडेंस शीट बनाना है, ठीक है। अटेंडेंस शीट कैसे बनाना देख लो ज़रा। यहाँ देखो पी लिखे कि नहीं, ये सब इसको आपको काउंट करना। तो देखो काउंट बस नहीं करना, काउंट इफ करना। देखिए अभी काउंट इफ रेंज तो लिखते ही है, पर क्या गिनना है, पी। और पी आपकी नंबर है कि अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को डबल कोट में लिखते हैं, ये ध्यान रहना चाहिए। नंबर रहेगा तो क्या लिखेंगे बाहर, है ना। नंबर बिगड़ता नहीं है, जो कैरेक्टर है वो बिगड़ जाता है, ठीक है। इसलिए जो बिगड़ते हैं उनको पाबंदी में रखा जाता है। रखते कि नहीं रखते, नहीं किसी को कोई पाबंदी नहीं दी तो फिर दिक्कत। यहाँ पे एब्सेंट में क्या गिनते हैं, यहाँ पे ए है क्या, पी की जगह क्या गिनेंगे, और हॉलीडे में क्या गिनेंगे, एच। कुछ नहीं करना है, लाल पीला हरा नीला जो भी है अपनी मर्जी से करते रहना। और अपनी मर्जी से नहीं करना है तो मैंने एक ऑप्शन बताया आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, इसमें काम करना। उसके बाद देखो आपको फीस रिकॉर्ड भी बनाना। फीस रिकॉर्ड में कुछ नहीं करना है, यहाँ सम लगाना, देखो सम लगा, और जो बैलेंस वाली चीज़ है वहाँ पे घटाना है। किसमें, जो मेन देखो यहाँ टोटल फीस है, टोटल फीस में से ये वाली फीस को घटा दो, तो जो आंसर आएगा वो बैलेंस कहलाएगा, ठीक। उसके बाद आपको एज में देखो यहाँ पे आपको क्या लिखना है। अब बड़ा इफ है, मार्कशीट बनाना बता दूंगा एक आध दिन, ठीक है, हालांकि बता दिया मैंने। चलो ये चीज़ें छोड़ो, ये सारी सीट आपको मिल जाएगी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखे थे कि नहीं, दिखाया था मैंने सीट वाला वीडियो, जिनने जो नए हैं उनने नहीं देखा होगा। चलो मैं यहाँ दिखाता हूँ, आपको देखना है, पूरा वीडियो देख लेना, 2 घंटे का है, पूरी सीट क्लियर हो जाएगी। देखो यहाँ प्ले लिस्ट में जाना है, और प्ले लिस्ट में यहाँ पे एक्सेल ढूंढना है, ठीक है। एक्सेल पुराना वाला, मतलब फुल एडवांस वाला जो वीडियो है उसको देखना है। 2.5-3 घंटे की एक्सेल की प्रैक्टिस होगी। देखो दिख रहा है, ये देखो, ये दिख रहा है एक्सेल 2019, इसमें जाना है, ठीक है। इसमें जाकर देखोगे तो आपको सीट मिल जाएगी। चलो यहाँ देखो ज़रा, नीचे चल के सबसे नीचे देखते, यहाँ देखो आपको देखने को मिलेगी, देखो ये 2 घंटा 46 मिनट की प्रैक्टिस सीट देखने को मिल रही है ना। पूरी सीट कंप्लीट है उसमें, मतलब पहले आपको फॉर्मूला फंक्शन की प्रैक्टिस करना है ना। इसमें इस प्लेलिस्ट में जो एक्सेल है, एक्सेल में आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ मिलेगी,